हेलो एवरीवन, वेलकम टू कृष्णा कोचिंग सेंटर क्लास 11 सोशियोलॉजी। चैप्टर 4 चल रहा है हमारा और यहाँ पे हम देखने वाले हैं कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ कल्चर कि कल्चर का कॉग्निटिव एस्पेक्ट क्या होता है। अब देखो, किसी भी कॉग्निटिव एस्पेक्ट का मतलब क्या है? जो एकदम से हो जाता है, एकदम से मन में आ जाता है एंड वी डू दैट। सो कॉग्निटिव एस्पेक्ट ऑफ द वंस ओन कल्चर आर हार्डर टू रिकॉग्नाइज देन इट्स मटीरियल एस्पेक्ट्स। अब देखो, जो मटेरियल एस्पेक्ट होते हैं, जो टेंजिबल होते हैं, यानी जिन्हें हम टच कर सकते हैं, जिन्हें हम फील कर सकते हैं, उनके लिए उनके बारे में कुछ बताना इज कंपैरेटिवली इजी। बट व्हेन वी टॉक अबाउट द कॉग्निटिव एस्पेक्ट कि किसी के मन में क्या चल रहा है, किसी के दिमाग में चल रहा है, देन इज कंपैरेटिवली वेरी टफ। एंड अगर नॉर्मेटिव की बात करें, नॉर्मेटिव तो एक एक्सप्लिसिटली स्टेटेड होता है कि आप वो काम करोगे या नहीं करोगे। इट्स लाइक रूल्स एंड रेगुलेशंस। अब कॉग्निटिव का मतलब क्या है? अंडरस्टैंडिंग दैट हाउ वी मेक सेंस ऑफ ऑल द इंफॉर्मेशन, कि कैसे हम सेंस बनाते हैं किसी भी इंफॉर्मेशन का। और वो सेंस कहाँ से बनेगी? वो सेंस बनेगी हमारे एनवायरनमेंट से। तो अगर हम लिटरेट सोसाइटीज़ की बात करें तो जो आइडियाज़ हैं वो हमें कहाँ कहाँ से मिलते हैं? देखो, समाज से तो मिलेंगे ही मिलेंगे, बट उसके अलावा बुक से, डॉक्यूमेंट्स से, जो कि प्रिजर्व्ड होती हैं लाइब्रेरीज में, इंस्टीट्यूशंस में, आर्चीव्स में। बट अगर एक नॉन लिटरेट सोसाइटी की बात करें, जो पढ़ी लिखी सोसाइटी नहीं है या पढ़ना लिखना नहीं जानती है, तो ये सारी चीज़ें कहाँ से आएंगी? मेमोरी से। कोई आपको ओरली बता रहा है, तो देयर आर स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर्स ऑफ ओरल ट्रेडिशन, जो ओरली ही बातें बताते हैं और एक जनरेशन से वो चीज़ दूसरी जनरेशन में पास ऑन होती है। सो स्पेशलिस्ट प्रैक्टिशनर ऑफ ओरल ट्रेडिशंस हु आर ट्रेन टू रिमेंबर एंड नरेट ड्यूरिंग रिचुअल या फेस्टिव ओकेजन्स पे। जैसे आपने कई बार सुना होगा कि बहुत सारे ओकेजन्स पे ना कहानियाँ कही जाती है, जैसे करवा चौथ पे कहानी सुनाई जाती है, तो वो पता नहीं कहाँ लिखी है, नहीं लिखी है, बट ओरली वो कोई ना कोई किसी ना किसी को सुना ही रहा है। सो लेट अस थिंक अबाउट कि कैसे राइटिंग इफेक्ट कर सकती है प्रोडक्शन एंड कंजम्पशन ऑफ आर्ट। तो एक इन्फ्लुएंशियल बुक है दैट इज ओरलिटी एंड लिटरेसी, जो कि लिखी है वॉल्टर ओम्स साइट्स अ स्टडी ऑफ 1971। वो क्या स्टेट करेगी कि ओनली 78 ऑफ अप्रॉक्सीमेटली 3000 एग्जिस्टिंग लैंग्वेजेस पजेस ए लिटरेचर। यानी कि वो क्या बोलते हैं कि लगभग 3000 टाइप की लैंग्वेजेस हैं, बट उसमें से जो स्क्रिप्ट्स है ना, जो स्क्रिप्ट्स बची है वो सिर्फ 78 लैंग्वेजेस की भी बची है। सो ओंग सजेस्ट करते हैं कि जो मटेरियल है जो कि रिटर्न नहीं है किसी न किसी स्पेसिफिक कैरेक्टरिस्टिक्स में, तो उसमें क्या है, वो सारी चीज़ें फिर बची हुई कैसे? तो वो सारी चीज़ें बची हैं फिर ओरल परफॉर्मेंस से। So the audience of an oral performance is likely to be more receptive and involved than would be readers of written text. वो सिंपली बोलते हैं कि अगर आपको ओरली कोई चीज़ बता रहा है ना, तो आप उस चीज़ को ज़्यादा सुनते हो, लेकिन उस चीज़ को अगर आपको रीड करना होता है तो उसमें बहुत जान लगती है। जैसे एक बुक पढ़ना और उस बुक का यूट्यूब पे एक वीडियो देख लेना, तो वो वीडियो देखना ज़्यादा आसान होगा एज़ कम्पेयर टू रीडिंग दैट बुक। तो टेक्स्ट जो होते हैं ना, वो थोड़े इलाबोरेट होते हैं जब उसको लिखा जाता है। तो इन सोसाइटी लाइक आर्स, जैसे सोसाइटी है हमारे जैसी, हिस्टोरिकली जो लिटरेसी है वो अवेलेबल है किसमें? ओनली टू द मोर प्रिविलेज। तो जो लिटरेसी है ना, पहले के टाइम पे या आपके टाइम पर ही क्या माना जाता है कि जिसको लिटरेसी मिलती है ना, वो या तो बहुत प्रिविलेज है या बहुत प्रिविलेज को ही लिटरेसी मिल रही है। लिटरेसी, पढ़ने लिखने की क्षमता। अब सोशोलॉजिकल स्टडीज़ है, वो कंसर्न है इस चीज़ से लेकर के कि कैसे लिटरेसी को रेलेवेंट बना सकते हैं टू द लाइव्स ऑफ पीपल, खासकर उन परिवारों के लिए जिस परिवार में आज तक कोई स्कूल गया ही नहीं है, तो वहाँ पे हम कैसे पढ़ाई लिखाई की इंपॉर्टेंस बताएंगे। जिसकी वजह से अनएक्सपेक्टेड रिस्पॉन्सेज आएंगे। जैसे कि एक वेजिटेबल सेलर है, उसने पूछा कि वाई ही नीडेड टू नो द अल्फ़ाबेट व्हेन ही कुड मेंटली कैलकुलेट व्हाट हिज कस्टमर्स ओड हिम। तो सिंपली यही पूछता है कि उसको पढ़ने लिखने की, स्कूल जाने की क्या ज़रूरत है, कि जबकि उसको पता है कि उसका जो काम है वेजिटेबल सेल करना, वो उसको अच्छे से कर सकता है, उससे रिलेटेड वो कैलकुलेशन इजीली कर सकता है। तो उसको समझाना बहुत मुश्किल है, क्योंकि एक एज के बाद कुछ इंसान को आप कोई बात नहीं समझा सकते हो। जैसे सिंपल सी बात है कि अडल्ट हैं जो आपसे बहुत बड़े लोग हैं, उनको अगर आप कुछ नई चीज़ बताओ या नई चीज़ सुनाओ,
तो बहुत रेयर है कि वो एक पॉजिटिव वे में रिएक्ट करेंगे। आप अगर उन्हें कोई जोक भी सुनाओ ना, तो उस जोक के बदले भी आपको लेक्चर सुनने को मिल सकता है कई बार, क्योंकि वो उस जोक से रिलेट नहीं करते हैं। उनको लगता है कि बच्चे नालायक हो रहा है हमारा। जो कंटेम्प्रेरी वर्ल्ड है वो अलाउ करेगा टू रिलाई फार ऑन द रिटर्न ऑडियो एंड विजुअल रिकॉर्ड्स। तो आज के टाइम पे हम बहुत ज़्यादा बिलीव करते हैं। अब देखो, पता है क्या, ये बिलीव कई बार पॉजिटिव भी होता है, कई बार नेगेटिव भी होता है। जैसे सिनेमा है, ठीक है, मूवीज़ है, मूवीज़ में बहुत सारी चीज़ें आप देखते हो, और वो जो विजुअल होता है ना, उसका दिमाग पे बहुत तगड़ा इफेक्ट होता है। वो तगड़ा इफेक्ट कभी कभी हमारे लिए निगेटिव भी हो सकता है। जैसे पबजी है, पबजी बच्चे खेलते थे, अभी बैन हुआ है, तो आपने कई सुना होगा कि पबजी की वजह से सुसाइड कर लिया है बच्चों ने। तो वो सोचो वो कितना खतरनाक इफेक्ट किसी एक सिर्फ पर्टिकुलर गेम ने डाल रखा था, एक छोटा सा गेम, और वो इतना ताकतवर है या इतना ताकतवर हो चुका था कि किसी इंसान की जान ले सकता है। स्टूडेंट्स जो है इंडियन क्लासिकल म्यूजिक के आर स्टिल डिस्करेज फ्रॉम राइटिंग डाउन व्हाट दे लर्न रादर देन कैरिंग इट टू देयर मेमोरी। जैसे क्लासिकल म्यूजिक है, तो उसको राइट डाउन करने से अच्छा लोग याद करना ज़्यादा पसंद करते हैं। जैसे म्यूजिक सब्जेक्ट होता है हमारा, तो म्यूज़िक सब्जेक्ट को हम बजाय लिखने के, हमें गाना अच्छा लगता है, ऐसे ही राग्स वगैरह जो होते हैं, हमें लगता है यार इसको लिख के क्या फ़ायदा होगा, तो हम उसको अपनी मेमोरी में रखना ज़्यादा पसंद करते हैं। वी स्टिल डू नॉट नो इनफ कि क्या इम्पैक्ट होगा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया का, मल्टीपल चैनल्स जो हैं, बहुत सारी चीज़ें हैं, क्योंकि किसी भी चीज़ का रिज़ल्ट आने में ना, या सोसाइटी में उसका रिज़ल्ट दिखने में कई कई साल लग जाते हैं। मतलब आप ये समझो 150-200 साल के बाद फिर एक थ्योरी जो होती है वो बनना शुरू होती है। तो ये किस में आ जाएगा, ये आ जाएगा आपका कॉग्निटिव एस्पेक्ट में। अगला है नॉर्मेटिक एस्पेक्ट, इसको हम कवर करेंगे अपनी अगली वीडियो में। थैंक यू सो मच, आई विल मीट यू ऑल इन माय नेक्स्ट वीडियो।